नमस्कार साथियों, राज क्लासेस बानसूर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हरवीर गुजर। साथियों, जैसा कि हम राजस्थान की कलाएं और संस्कृति पढ़ा रहे हैं, तो आज उसी सीरीज में हमारी दूसरी क्लास है। तो कल हमने पाबूजी राठौड़ के बारे में चर्चा की थी। आज हम गोगाजी चौहान की बात करते हैं। तो देखिए, मारवाड़ के पंचपीरों में गोगाजी चौहान, गोगाजी चौहान, गोगाजी चौहान के बारे में हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए, इनका जन्म की बात करेंगे। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? ददरेवा में हुआ था। और ददरेवा कौन से ज़िले में पड़ता है? तो देखिए, ददरेवा चूरू ज़िले में पड़ता है। उसके बाद इनके जन्म की जो आपको फिक्स तारीख तो आपको ध्यान नहीं रखनी है। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था, 11वीं सदी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे गोगाजी चौहान के भाई माता पिता का क्या नाम था। तो गोगाजी चौहान के माता का नाम बाछल था और पिता का नाम था जेवर चौहान, यानी जेवराज जी चौहान। तो देखिए, पिता की हम बात करते हैं तो पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह चौहान। माता का नाम हम बात करते हैं तो बाछल, माता का नाम बाछल। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या था साथियों? केलमदे। क्या था? केलमदे। तो देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बुक्स में केलमदे है और कई जगह केमलदे भी है, तो इससे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो केलमदे आएगा या केमलदे आएगा। उसके बाद देखिए, जब इनका विवाह हुआ था तो विवाह होने के तत्पश्चात ही इनकी मंगेतर यानी इनकी पत्नी केलमदे को सर्प ने डस लिया था, सर्प ने डस लिया था। तो इस वजह से इन्होंने क्रोधित होकर क्या किया? क्रोधित होकर और मंत्र पढ़ने लगे, जिससे सर्प है जो मरने लगा। और सर्प मरने लगा तब नाग देवता ने इन्हें क्या? सर्प मरने लगा और नाग देवता ने इन्हें सांपों के देवता, सांपों का देवता बना दिया था। तो देखिए, गोगाजी चौहान को क्या कहा जाता है साथियों? सांपों का देवता। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए, गोगाजी का जो प्रमुख स्थल है, देखिए आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना होगा। मुस्लिम आक्रांता थे, एक मुस्लिम आक्रांता जिनका नाम था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो साथियों, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। आपको सभी को पता है कि भारत पर 17 आक्रमण किए थे, जिनमें से पहला आक्रमण 1001 में किया था और अंतिम आक्रमण 1027 में। इसी क्रम में 16वां आक्रमण उन्होंने किया था सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। तो साथियों, उनको किसकी जरूरत पड़ी थी? उनको जरूरत पड़ी थी सामान को ले जाने के लिए। जो धन लूटा था भारत में, उस सामान को ले जाने के लिए बैलों की जरूरत पड़ी या ऊँटों की जरूरत पड़ी। तो राजस्थान से बैल लेने के लिए आए थे। तब गोगाजी चौहान और महमूद गजनवी का युद्ध होता है और महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगाजी क्या हो जाते हैं? गोगाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गोगाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और हमेशा के लिए लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि युद्ध ऐसा कहा जाता है कि युद्ध लड़ते वक्त इनका जो सिर था वो तो कहाँ पर गिरा था? ददरेवा में गिरा था। और इनका धड़ हनुमानगढ़ के
नौहर तहसील में गिरा था। तो देखिए इनका सिर की हम बात करते हैं तो सिर कहाँ पर गिरा था, ददरेवा में। उसके बाद हम बात करते हैं इनका जो धड़ गिरा था वो धड़ गिरा था नौहर, और नौहर कहाँ पर है साथियों, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में। तो इस क्रम में इनके जो प्रमुख मंदिर हैं, इनके जो तीर्थ स्थल हैं, उनके भी नाम इसी क्रम में रख दिए गए हैं। जैसे ददरेवा को क्या कहा जाता है साथियों, शीर्ष मैड़ी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इनका क्या शीर्ष गिरा था, शीर्ष मैड़ी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनका धड़ कहाँ पर गिरा था साथियों, इनका धड़ गिरा था नौहर हनुमानगढ़। तो नौहर हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है साथियों, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। तो नौहर हनुमानगढ़ इसे कहा जाता है धुरमैड़ी हनुमानगढ़। तो इसे क्या कहा जाता है, या तो धुरमैड़ी साथियों, धुरमैड़ी, या धड़मैड़ी, इसे ही धड़मैड़ी भी कहते हैं, धड़मैड़ी। और इसे ही साथियों कहा जाता है गोगा मैड़ी, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, गोगा मैड़ी के नाम से ही जाना जाता है, गोगा मैड़ी। ठीक है साथियों। तो देखिए इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है साथियों, गोगा नवमी पर। और गोगा नवमी कब आती है, गोगा नवमी, गोगा नवमी आती है साथियों भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो देखिए इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को लगता है। और मेला जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो नौहर हनुमानगढ़ यानी गोगा मैड़ी में लगता है। उसके बाद इनका जो शीर्ष मैड़ी है ददरेवा में, वहाँ पर भी मेला लगता है। और एक इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है साथियों, गोगा जी की ओल्डी के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। और आजकल ऑप्शन में आपको किलोरियों की ढाणी भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इनका अन्य मंदिर की हम बात करते हैं तो एक तो साथियों शीर्ष मैड़ी और एक धुरमैड़ी यानी गोगा मैड़ी के अतिरिक्त एक अन्य मंदिर है जो कहाँ पर है साथियों, गोगा जी की ओल्डी के नाम से है, गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी साथियों कहाँ पर है, यह है किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी। ये कहाँ पर है साथियों, ये है सांचौर, सांचौर कहाँ पर है साथियों, सांचौर है जालोर जिले में, जालोर जिले में। तो यहाँ पर भी इनका प्रमुख क्या लगता है, मेला लगता है। अब साथियों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गोगा मैड़ी के बारे में, जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देखिए गोगा मैड़ी, गोगा मैड़ी, तो गोगा मैड़ी के बारे में आपको ध्यान रखना ही है कि गोगा मैड़ी कहाँ पर है, नौहर में, नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो गोगा जी का मंदिर है उसके चारों तरफ जो जंगल है उसे क्या कहा जाता है, गोगा मैड़ी में जो गोगा जी के मंदिर के चारों ओर जो जंगल है उसे कहा जाता है वणी कहा जाता है। तो जो जंगल फैला हुआ है उसे साथियों क्या कहा जाता है, वणी, वणी कहा जाता है। यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि एक गौरखाना तालाब भी है, गौरखाना, गौरखाना तालाब भी है, गौरखाना तालाब। तो गौरखाना तालाब की हम बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो मिट्टी होती है उसे यदि सर्प के काटे हुए जगह पर लगा दिया जाता है तो वो ठीक हो जाता है व्यक्ति। जैसे सर्प ने किसी व्यक्ति को डस लिया है तो गौरखाना तालाब से मिट्टी लगा दीजिए, वो क्या हो जाता है साथियों, ठीक हो जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो गोगा जी के बारे में, जो इनके मंदिर होते हैं
मंदिर कहाँ पर होते हैं साथियों? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, वृक्ष के नीचे। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए किसान है जो शुरुआत में जब जुताई करता है तो ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है। तो पहले तो साथियों बैल और एक हल हुआ करता था, एक हाली हुआ करता था, तो हल और हाली दोनों के बांधी जाती थी। आजकल जो ट्रैक्टर चलते हैं तो भाई हल आज भी होते हैं, तो हलों के राखी बांध देते हैं और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर होता है उसके राखी बांध दी जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? किसान है जो क्या करता है भाई, जुताई करते समय किसान एक तो हल के, दूसरा हाली के जो राखी बांधते हैं उसे गोगा राखड़ी बोला जाता है, उसे गोगा राखड़ी बोला जाता है साथियों। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो साथियों गोगा जी के बारे में हमने मुख्य और महत्वपूर्ण चीज़ें लगभग सभी पढ़ ली हैं और सांपों के देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। गोगा जी का घोड़ा की बात करें तो लीला था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों यहाँ तक का कार्यक्रम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में। तो देखिए रामदेव जी, तो देखिए साथियों रामदेव जी के बारे में हम बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? देखिए जो लोक देवता हैं, पंचपीर हैं, इनसे क्वेश्चन इसी प्रकार के बनते हैं कि भाई इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रमुख मंदिर, इनके जो भाई जो इनके गले में मूर्ति खुदवा कर जो पहनी जाती है उसे पत्थर, उस पत्थर को फूल कहा जाता है। इनकी ध्वजा को, रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए रामदेव जी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जन्म। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था उडू कश्मीर में, उडू कश्मीर। उडू कश्मीर कहाँ पर है साथियों? ये है बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में उडू कश्मीर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर। बात करते हैं इनकी माता का नाम क्या था साथियों? तो इनकी माता का नाम था मैणा दे, इनकी माता का नाम मैणा दे था। और साथियों पाबू जी के बारे में भी हम बात करते हैं तो इनका विवाह भी, तो साथियों रामदेव जी के बारे में भी हम बात करते हैं तो इनका विवाह भी कहाँ पर हुआ था? अमरकोट से ही हुआ था। और पाबू जी का विवाह भी कहाँ पर हुआ था? अमरकोट। पाबू जी का विवाह सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे के साथ हुआ था और इनका विवाह दले सिंह की पुत्री, वही अमरकोट पाकिस्तान में, सोडा राजपूत दले सिंह की पुत्री, और जिनका नाम क्या था? नेतल दे, नेतल दे या निहाल दे भी बोला जाता है। तो इनका विवाह भी कहाँ पर हुआ था साथियों? अमरकोट से हुआ था। अमरकोट वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान। यहीं पर सोडा राजपूत थे भाई, सोडा राजपूत। तो सोडा राजपूत कौन था साथियों? राजपूत दले सिंह, दले सिंह। तो दले सिंह की पुत्री का नाम क्या था साथियों? इनकी पुत्री थी जिनका नाम था नेतल दे, नेतल दे। इनके साथ रामदेव जी का क्या हुआ था साथियों? विवाह हुआ था। हम बात करते हैं साथियों तो रामदेव जी को क्या कहा जाता है? नेतल के भरतार के नाम से भी जाना जाता है। यानी नेतल इनकी पत्नी थी तो नेतल के भरतार के नाम से जाने जाएंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों तो देखिए रामदेव जी के
मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त, वो क्या कहलाते हैं? वो रिखिया कहलाते हैं साथियों। तो देखिए रामदेव जी के मेघवाल भक्त, मेघवाल भक्त ये क्या कहलाते हैं? ये रिखिया कहलाते हैं, रिखिया। बात करते हैं तो साथियों रामदेव जी का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है साथियों? रूणेचा, रामदेवरा, जैसलमेर। तो देखिए इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर हुआ? इनका प्रमुख मंदिर की हम बात करते हैं तो ये रूणेचा, रूणेचा गांव है, रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर, जैसलमेर में पड़ता है। तो जैसलमेर। अब यहीं पर साथियों हर वर्ष इनका मेला लगता है। तो मेला कब लगता है? मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब देखिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी तक मेला लगता है साथियों, एकादशी तक मेला लगता है। इनका जन्म कब हुआ था साथियों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। इसे दूसरा अवतरण दिवस भी कहा जाता है या अवतार दिवस भी कहा जाता है। उसके बाद इनकी एक साथियों शिष्या थी, शिष्या का नाम था डालीबाई। शिष्या का नाम क्या था साथियों? डालीबाई था। और डालीबाई की हम बात करते हैं तो डालीबाई को रामदेव जी ने क्या बनाया था? धर्म बहन बनाया था। इन्हें क्या बना दिया था? धर्म बहन। तो ये आपको ध्यान रखना है, डालीबाई को क्या बना दिया गया था? धर्म बहन। अच्छा, रामदेव जी के जन्म कब हुआ था ऐसा पूछ लिया जाए तो 1405 ईस्वी में हुआ था साथियों। अब देखिए रामदेव जी ने और डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। तो डालीबाई ने तो कब ली थी साथियों? भाद्रपद, भाद्रपद और शुक्ल दशमी को, शुक्ल दशमी को। और रामदेव जी ने कब ली थी साथियों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। यानी डालीबाई ने जो समाधि ली थी वो रामदेव जी से एक दिन पहले ली थी। तो डालीबाई की प्रतिमा भी रामदेवरा, रूणेचा, जैसलमेर में स्थित है। अब हम बात करते हैं इनके जो मेला लगता है उसका प्रमुख आकर्षण क्या होता है। तो देखिए रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण, तो देखिए मेले का प्रमुख आकर्षण, प्रमुख आकर्षण। तो आकर्षण के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं साथियों। अब देखिए 13 ताली नृत्य इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि उसमें 13 कलाएं, अलग अलग तरीके की 13 कलाएं दिखाती हैं। वैसे 13 मंजीरें भी बांधती हैं वो, लेकिन 13 मंजीरों की वजह से वो 13 ताली नहीं कहलाता है। 13 अलग अलग कलाएं दिखाने के कारण 13 ताली नृत्य कहा जाता है। अब 13 मंजीरें बांधती हैं, जैसे बाएं पैर में बांधती हैं 9 मंजीरें, 2 हाथों की कोहनियों पर बांधती हैं और 2 मंजीरें हाथों में लेकर के और फिर नृत्य किया जाता है। तो 13 मंजीरें बांध करके नृत्य किया जाता है। तो प्रमुख आकर्षण हो गया 13 ताली, 13 ताली नृत्य हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए रामदेव जी की पढ़, रामदेव जी की पढ़ का वाचन कौन करता है साथियों? पढ़ का वाचन करता है इनके भोंपे करते हैं जो कामड़ जाति के होते हैं, यानी कामड़ जाति के भोंपे, भोंपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? तो ये भी
पाबूजी की पढ़ का वाचन भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है और रामदेव जी की पढ़ का वाचन भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। तो वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं यहाँ पर। वाद्य यंत्र तो कौन सा होता है साथियों? रावण हत्ता, रावण हत्था। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए पाबूजी के कई उपनाम भी हैं, पाबूजी के उपनाम भी हैं साथियों। उपनाम की बात करते हैं तो इनको रूणे चारा धनी भी कहते हैं, रूणे चारा धनी भी कहा जाता है। साथियों पाबूजी को मक्का से आए हुए जो संत थे उन्हें इन्होंने चमत्कार दिखाया था। मक्का से कुछ पीर आए थे, 5 पीर आए थे जिनको रामदेव जी ने क्या साथियों, गलती से शायद मैंने पाबूजी बोल दिया तो आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी ने मक्का से आए हुए जो पीर थे उन्हें अपने चमत्कारों से प्रभावित किया। तब उन्होंने कहा, उन पीरों ने कहा कि मैं तो केवल पीर हाँ थे पीरा का पीर। तो इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। उसके बाद रामदेव जी की बात करते हैं तो इनकी ध्वजा को क्या कहा जाता है? मंदिर पर जो ध्वजा लगती है उसे नेजा कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। उसके बाद इनके गुरु का नाम क्या? तो इनके गुरु का नाम बालीनाथ था, बालीनाथ। उसके बाद हम बात करते हैं तो बालीनाथ जी का मंदिर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है साथियों? ये है मसूरिया पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी। तो मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है साथियों? ये है जोधपुर में, जोधपुर। उसके बाद हम बात करते हैं कि रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं। तो रामदेव जी के अन्य मंदिरों की हम बात करते हैं, अन्य मंदिर। तो एक तो साथियों रूणेचा में है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जैसे सुरता खेड़ा है, एक कौन सा है? सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहाँ पर है साथियों? ये चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं तो इनका मंदिर ब्रांटिया में है। दूसरा हम बात करते हैं तो ब्रांटिया कहाँ पर है साथियों? पाली में है। उसके बाद इनका मंदिर की हम बात करते हैं तो इनका मंदिर जहाँ पर बालीनाथ जी का मंदिर इनके गुरु का मंदिर है वहीं पर इनका मंदिर मसूरिया में भी है। मसूरिया कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में है। तो इस तरीके से इनके अन्य मंदिर भी आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों, शायद हम गोगा जी में आपको बता नहीं पाए, तो गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? तो गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था और गोगा जी का जन्म हुआ था वो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ था। गोगा जी के भी कई उपनाम हैं साथियों, जैसे गोगा पीर, जहार पीर, गुग्गा, गोगा बापा, इस तरीके से नाम मिलते हैं। तो कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में, अन्य तथ्यों की बात करते हैं। तो देखिए इनके भक्त होते हैं जो रात्रि जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे जम्मा कहा जाता है। रात्रि जागरण, जो रामदेव जी के भक्त हैं जो रात्रि जागरण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। इनके भक्त होते हैं जो साथियों गले में क्या पहनते हैं? गले में या तो भाई सोने के पत्थर पर या चांदी या तांबा या अन्य किसी भी धातु का जो पत्थर होता है उस पर मूर्ति खुदवा करके गले में पहनते हैं। उसे, उस पत्थर को या उस पत्रे को क्या कहा जाता है? उसे फूल कहा जाता है साथियों। तो गले में जो इनकी मूर्ति खुदवा कर जो पत्थर पहना जाता है उस पत्थर को क्या कहा जाता है साथियों? फूल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रामदेव जी, गोगा जी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है।
साथियों इसी प्रकार आपको सभी क्लासें कंटिन्यूटी और कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, आपके अन्य साथियों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे तो आपको नेक्स्ट हर क्लास के लिए चैनल पर बने रहना है। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।